और उसको लेकर तैयारियों की अगर बात करें तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस वक्त मैं ढाबे पर ही मौजूद हूँ। तो वहां मैंने दिख भी रही है जमीनी स्तर पर, क्योंकि मुजफ्फरनगर के एसएसपी की तरफ से कहा गया था कि नेम प्लेट लगाई जाए और चीजें क्लियर होनी चाहिए कि ओनर कौन है। तो मुझे दिख भी रहा है कि गाजियाबाद में इसको लेकर गाइडलाइन बनाई गई और जो तमाम अधिकारी हैं वो देख रहे हैं पहुंचे तस्वीरें और देख रहे तमाम हैं। दुकानदारों से दिखाए आप बताया तस्वीरें दिखाते रहिए, तस्वीरें काफी जरूरी हैं। पंकज का भी रुख कर लेते हैं मेरठ की तरफ। पंकज, मेरठ एक अहम पड़ाव की तरह है यहाँ पर भी क्या इस आदेश का पालन हो रहा है और यहाँ पर लोग क्या सोच रहे हैं? ये आदेश क्या किसके भले के लिए है? बिल्कुल, कपिल देव का जो बयान था, उस बयान के बाद जो बात करें मुजफ्फरनगर पुलिस की, वो हरकत में आई है और जितने भी हाईवे पे होटल थे उन होटलों पर जो है पुलिस पहुंची है। जो मालिक है उनके नाम जाने हैं। अगर कोई मुस्लिम हिंदू के नाम से चला रहा है तो उस पर कार्रवाई भी की गई है। ऐसे होटलों पे जो है बंदी कराए गए हैं। और अब जिस तरह से लगातार बात करें मेरठ की, तो मेरठ एक ऐसा है कि चाहे बुलंदशहर की क्या बात करें, पंकज चाहे नाम अलीगढ़ की बदल बात कर करें, ऐसे ढाबे यहाँ पर चलाए जा रहे थे क्या? कुछ आप उदाहरण देंगे? कुछ उदाहरण आप दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मेरठ में जो हाईवे पर मलिक ढाबा है और उसके जो मालिक का नाम है समीर, यानी कि समीर मलिक, यानी कि उस ढाबे का नाम रखा गया है मलिक ढाबा। और यही की बात करें कि मुस्लिमों में जो तेली होते हैं उनमें अपना जो नाम के पीछे जो लगाया जाता है मलिक लगाया जाता है। और दूसरी उदाहरण की बात करें तो जाटों में जो जाट होते हैं तो वो भी अपने नाम के पीछे मलिक लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो यानी कि मलिक से पहले समीर नहीं लगाया गया, यानी कि शब्दों के साथ एक अच्छा खासा यहाँ पर खेल किया गया। मेरठ में भी ऐसा चीज देखने को मिली है। लेकिन जल्दी ही जो मेरठ के जो ठीक। एसएसपी है, डीएम है, उनसे मेरी फोन पर बात हुई थी, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह के जो होटल है उन पर चिन्हित किया जा रहा है और आने वाले 1 या 2 दिन में उन पर कार्रवाई ठीक है, नाम में बहुत कुछ रखा है, वो समझ में आ रहा है। इन आदेशों को लेकर, इस यात्रा को लेकर बहुत शुक्रिया आप तीनों हमारे साथ जुड़े। मेरे साथ महंत शुभम गिरी इस वक्त जुड़े हुए हैं और मेरे साथ इस वक्त नूर अजहरी साहब, मेरे साथ इस वक्त नूर अहमद अजहरी साहब, प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी जुड़े हुए हैं। हिंदू धर्म गुरु के तौर पर महंत शुभम गिरी भी जुड़े हुए हैं। महंत शुभम गिरी, कोई मुस्लिम है यहाँ पर, वो अपना ढाबा चलाता है, रोजी रोटी चलाता है यहाँ पर, तो क्या हुआ? क्या बड़ी बात हो गई कि वो देवी देवताओं के नाम से अपना ढाबा चला रहा है? क्या वो चला नहीं सकता? राजीव जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको कहना चाहता हूँ जिस प्रकार से पिछली साल एक विवाद उठा था और जब एक विवाद उठा कि मुजफ्फरनगर, कोतवाली, शामली, मेरठ में जो ढाबे थे उसमें हिंदू देवी देवताओं का नाम लिखा गया था, उसी प्रकार से उसी ढाबे नाम के अनुसार ही ढाबा चलाने की बात आई थी। लेकिन ढाबे को जो चलाया गया है उसके बाद ये विवाद बहुत ही गहराई से उठा और इस विवाद के चक्कर में पूरे जितने भी समाज है सभी आक्रोशित हो गए थे। तो उस प्रकार से जिस प्रकार से कि अगर अपनी जात या मजहब छुपाकर आप ढाबा चला रहे थे बहुत गलत है, लेकिन अपना नाम बताकर आप सार्वजनिक करो तो कोई बुराई नहीं है। ऐसे हम बाहर विदेशों में जाते हैं तो अन्य धर्म के लोग भोजन बनाते हैं, अन्य धर्म के लोग ढाबों में कार्य करते हैं, तो उसमें क्या बुराई है? लेकिन अपना नाम तो कम से कम बताओ, कम से कम प्रतिष्ठित तो करो। लेकिन उसी प्रकार से ढाबा एक भाषा इनका प्रयोग हुआ था, तो जाके इसके लिए सरकार ने और जो तमाम संगठन है उन्होंने सख्त से सख्त कार्रवाई लेने की मांग की थी। आपको नाम बदलकर ढाबे चलानों के पीछे आपको क्या समस्या दिखती है? क्या सोच आपको दिखती है? जरा साफ करें। देखिए, मैं एक धर्मेंद्र भाई भी बैठे, मैं और उसको इस कांवड़ यात्रा से भी जोड़िए, क्योंकि कांवड़ यात्रा के दौरान ही इस तरीके की बात कही गई है। देखिए, इस नगरी में मैं बैठा हूँ, वहाँ धर्मेंद्र भाई जी बैठे हैं। जब साधु संतों की पेशवाई निकलती है, उस पेशवाई के दौरान हमारे जो ज्वालापुर का क्षेत्र है पूरा मुस्लिम क्षेत्र है, वहां से उदासीन बड़े अखाड़ा की जो जमात आती है बादशाहपुर साइड से, नक्सर साइड से, वहां पर मुस्लिम भाई खुद ही उनका स्वागत करते, खुद ही फूल बरसाते हैं। और कई बार जो कांवड़ यात्रा हुई है राजीव जी, मैं आपको बता देता हूँ, तमाम धर्मों के लोग, तमाम राजनीतिक दलों के लोग, तमाम जितने भी संगठन हैं, सभी कांवड़ियों के लिए रास्ते में रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, औषधालय,
सभी जितने जिसकी समर्थता उतनी व्यवस्था करते हैं। मैं पिछली साल का आपको उदाहरण बताता हूँ। पिछली साल जो पुलिस प्रशासन था, जो सेना बल था, अर्धसैनिक बल था, स्वास्थ्य कर्मचारी थे, जितने भी थे, हमने अपनी ओर से उनको पुष्प बरसाए, अपनी ओर से उनको चाय पानी की जो में से व्यवस्था बनी, मैंने उनको उनके जाकर उनके कैंपों में रख के आए। लेकिन उसमें भी तो सभी धर्मों के लोग होते हैं, उसमें भी तो कोई मजहब नहीं देखा जाता, प्रशासन में भी तो सभी धर्मों के होते हैं। लेकिन ये बात है, जैसे मान लीजिए 20 की जमीन है, कुछ 20 की जमीन मुस्लिम भाई की है तो हिंदू ने ले ली तो उसमें नाम उसका आ गया, कुछ हिंदू भाई की तो मुस्लिम ने ले ली तो नाम उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का लिख दिया। लेकिन आप सार्वजनिक कर दीजिए ना, सार्वजनिक कर दीजिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। इस देश में पहले भी तो कावड़ जो बनती थी, झूला कावड़, उसका भी मुसलमान ही बनाते थे, उसमें क्या बुराई है? सभी कारीगर तो मुसलमान ही थे। आप इंडोनेशिया का उदाहरण ले लीजिए, क्या वहां रामलीला नहीं होती? वहां भी तो पूजन पाठ होता है। नहीं, वहां भी ढाबों तो और रेस्टोरेंट पर जो नाम पहचान उजागर करनी है, इससे तकलीफ क्या है? स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं आप। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, स्पष्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ, जो नाम अगर आप उजागर करते हैं तो नाम आप जैसे शुद्ध वैष्णव ढाबा लिख लेते हैं, तो आप अपने मालिक का नाम तो लिखिए, कम से कम मालिक तो पता लगे कि ये इसका मालिक है। वो तो पता ही नहीं लगता हमें भी। हम इसमें कोई आपत्ति नहीं जता रहे, लेकिन आपत्ति है कि नाम चेंज कर आप दूसरा प्रचार कर रहे हैं, कुछ कोई नॉन वेज का प्रयोग हो रहा है, ऐसे ऐसी बातें आई है, ऐसे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चली है। आप अपना नाम उजागर कीजिए, आप अपना रोजगार कीजिए, कौन आपके रोजगार को रोक रहा है? हम क्या मुसलमान भाइयों से फल नहीं लेते? फल भी लेते हैं, सब्जी नहीं लेते। सब्जी मंडी में तो अधिकांश मुसलमान भाई की है, तो उसकी सब्जियां नहीं लेते, तो अपना ठीक है। नाम तो की है, हरिद्वार की सब्जी मंडी में चल जा। ठीक है, नूर अहमद अजहरी का रुख कर लेता हूं मैं। नूर भाई, लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, कांवड़ यात्रा है, कांवड़ यात्रा कई कायदों में होती है, कई सारे लोग भूखे प्यासे चलते हैं, वो सात्विक खाना, कुछ पानी ही लेते हैं, कुछ फल ही लेते हैं अगर उनको लेना होता है। यहाँ पर अगर ये इस तरीके का प्रशासन की तरफ से आदेश आता है कि जो लोग यहाँ पर ढाबे चला रहे हैं, अपने नाम बदल कर ढाबे चला रहे हैं, वो अपने नाम को स्पष्ट करें, अपनी पहचान को सामने रखें, आप इस आदेश को किस तरीके से लेते हैं? क्रिस्टियानी बिल्ली खम्बा नोचे, इनके पास अब देश को बताने के लिए कुछ नहीं है। जो जिन अधिकारियों ने आदेश दिए हैं, वो आदेश भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पदाधिकारी की तरह वो अधिकारी काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये आदेश दिए हैं। वरना ये आदेश एक बिल्कुल असंवैधानिक है। आप बताइए, हमें ईमानदारी से बताइए कि क्या कोई भी कारोबार करने वाले को ये पहचान दिखाने की बात ये कभी और सुनी आपने? ये सिर्फ इस बार इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि इनके हालात भाजपा के हो गए, खराब हो गए, तो कांवड़ यात्रा को हाईजैक करके ये उसकी मार्केटिंग करना चाहते हैं। इन्होंने पहले हिंदू समाज को हमारे खिलाफ बरगलाया है कि मुसलमान थूक डाल देता है, मुसलमान ऐसा कर देता है, मुसलमान ऐसा कर देता है। फिर उसके बाद भी अब उनकी पहचान बता दी ताकि हिंदू समाज उनसे हट जाए। वो कांवड़ यात्री जो बेचारे आ रहे हैं रास्ते में, वो उन्हें फलों वगैरह की जरूरत है अगर, तो वो देखने के अरे ये नाम किसका लिखा है, मुसलमान लिखा है तो नाम मतलब उसके यहाँ से ना खरीदे, ये सब चल रहा है। क्योंकि वो देश को कट्टरता की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं। अगर ये काम हम लोग कर देते, मुसलमान अगर ऐसी यात्रा कोई मुसलमान की होती है, मुसलमान कह देता कि दुकानदारों की मतलब पहचानो और दुकानदार हिंदू होते तो बहुत एतराज होता। तब तो आप लोग चैनलों पे हम लोगों का जीना दुश्वार कर देते। हमने 1947 से लेकर अब तक मुसलमानों ने अपने समाज का लीडर नहीं चुना। कभी ममता को, कभी समता को, कभी नेहरू गांधी के परिवार को, कभी मुलायम सिंह यादव उनके शहजादे को, कभी मायावती को। मुसलमानों ने सेकुलर डिजाइन रखने वाले नेताओं को अपना लीडर माना है हमेशा। इससे जाहिर होता है कि भारत में सेकुलर डिजाइन का कोई रखने वाला कोई है तो वो मुसलमान है। हमारे साथ एक बात बताइए, ऐसे कई ढाबे हैं जो इस कांवड़ यात्रा मार्ग पर चलते हैं, जिन्होंने अपने बोर्ड पर गणेश जी की तस्वीरें लगाई हुई हैं, शुद्ध वैष्णव ढाबा लिखा हुआ है, नाम गणपति है उसका, मालिक उसका इस्लाम को मानने वाला निकल रहा है,
मतलब मेरा सवाल शुभ है तो बुरा मत मानिएगा। ऐसे तो इस्लाम की तरफ से नहीं, दुहाई दी जाती है कि अल्लाह के अलावा किसी के नाम का कोई सहारा नहीं लेना, लेकिन जब कमाई दिख रही है, जब बहुत बड़ा एक कस्टमर क्लाइंटेल दिख रहा है, तो वो चीज़ ठीक है। ऐसे ठीक नहीं है, ऐसे ये आरएसएस का खेल है, ये बीजेपी का खेल है। इन नाम बदलकर सामने आना, दिलीप कुमार कभी यूसुफ भाई थे, उन्होंने दिलीप कुमार नाम रखा, लेकिन आज तो ऐसा कोई नहीं करता। आज सब बड़े कलाकार अपना नाम वही रखते हैं, तो यहां पर क्यों नाम बदल कर रखा जा रहा है? आप पहले की बात तो करें ही ना कि यूसुफ खान दिलीप कुमार क्यों बन गए, इस पर जाने की हमें नहीं, जरूरत नहीं उस है। पर वो तो पुरानी बात हुई, अभी वर्तमान की बात मैं कर रहा हूँ। कांवड़ यात्रा में लाखों लोग वहां पर जाते हैं, एक बड़ा बिजनेस है वहां पर, लिहाजा आप इस्लाम को मान रहे हैं, आप इस्लाम को मानने वाले हैं जो कहता है कि अल्लाह के अलावा और कोई चेहरा आपके आगे नहीं होगा, उसके आगे हम सर नहीं झुकाएंगे। लेकिन क्योंकि नोट आ रहे हैं इसलिए बोर्ड पर गणेश जी भी होंगे, इसलिए नाम भी दूसरा रहेगा। इसको तो जस्टिफाई कीजिए। ऐसे लोगों के लिए हमारे देश में खुफिया तंत्र है, उनकी जांच करें, उन पर कार्रवाई करें, उनको अब जेल में भेजें। खुफिया संस्था लेकिन कहां ये से नहीं जांच है। करेगी साहब? इस सब चीज के लिए खुफिया क्यों? संस्था जांच करेगी? ये तो क्यों? सीधी सी कौन- बात है। कौन खुफिया- पैसा दिख रहा खुफिया है संस्थाएं तो कहाँ के नाम लिए बदल है? लिया, पैसा नहीं दिख रहा है तो बात अलग है। तो थोड़ा सा भाई हो मैं सकता है मेरी वही बात आपको आपसे समझाए। कह रहा हूं, कांवड़ हो सकता यात्रा है में राजीव बड़ा भाई, बिजनेस राजीव हासिल होता है कि नहीं होता है? भाई हो सकता है मेरी बात आपको चुभ जाए। नहीं, आप चुभवाइए, अल-कबीर- मैं चाहता हूं आप बोलें। अल कबीर, अन्नूर, अरेबियन स्पोर्ट्स कंपनियां हैं, उनके मालिक मुसलमान नहीं है। जांच आप करवा लीजिए उसकी, उन पर आप कार्रवाई कराइए। वो भी तो नोट के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे तो ईमान फरोश सब जगह है। मैं उन पर कार्रवाई इसलिए नहीं होगी, वो बहुत बड़े उद्योगपति, ये लोग बेचारे गरीब है, इन्हें कहीं भी फंसाया जा सकता है। बूचर खाने चला रहे हैं, बीफ फैक्ट्रियां चला रहे चलिए, हैं। समय कम है। ये शुभम गिरी अपना आखिरी कमेंट दीजिए, उसके बाद सम अप कर रहा हूं। शुभम गिरी। मैन तो शुभम गिरी, आवाज आ रही है? चलिए, नहीं आ रही है उनको आवाज, लेकिन ये मसला प्रशासन के आदेश के बाद आगे बढ़ा है। बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ जुड़े, और प्रशासन के आदेश के बाद आगे देखना होगा जैसी तस्वीरें